क्लासेस। मैं हूं तपिता और हम लोग कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। इसमें हमने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट सीख ली थी। आज की इस वीडियो में हम कुछ और आगे की एडजस्टमेंट्स करेंगे। ये ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें कई बार नहीं पता चलती कि हमें करनी है, यानी कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता इन एडजस्टमेंट्स के बारे में, बट हमें फिर भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? सबसे पहले जो मैंने एडजस्टमेंट ली है वो ली है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स, लोन, ये सब नज़र आता है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब लंबे समय के लिए जो भी हमने उधार पर पैसा लिया वो नज़र आ रहा है हमें। तो अगर हमने डिबेंचर लिए हैं या लोन लिया है और उसके आगे इंटरेस्ट रेट मेंशन है, उसके आगे क्या मेंशन है? इंटरेस्ट रेट मेंशन है, तो इसका मतलब हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना है। हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, एडजस्टमेंट में नहीं बोला इंटरेस्ट पे करना है, बट यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, कहाँ आता है, तो वो देखते हैं। हमें इंफॉर्मेशन 2018 और 19 की गिवन है 1 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। और हमें डिबेंचर्स गिवन है 10% डिबेंचर। तो इस केस में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने ये डिबेंचर 31 मार्च 2019 को इशू करे, तो जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो बेस ईयर पे दिया जाएगा। यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में जो पैसा पड़ा था, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच, हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। यानी कि जो पैसा मैंने पूरे साल भर यूज़ किया है उस पर इंटरेस्ट देंगे हम लोग। तो इसमें हम 1 लाख रुपए को मान के चलेंगे। हम मानेंगे कि ये पैसा तो हमने बाद में लिया है, यानी कि 31 मार्च 2019 को लिया है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो देंगे वो देंगे 1 लाख रुपए पे। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% होगा 10,000, ठीक है। कहाँ आएगी ये एंट्री? देखो, इंटरेस्ट हमारा दो जगह आता है, एक तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, ठीक है ना। उसमें क्या किया जाता है? इंटरेस्ट प्लस किया जाता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड होता है, यानी कि डेट से रिलेटेड होता है। तो फाइनेंस में जाके लेस हो जाता है, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ये प्लस हो जाता है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो नॉन ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में जाके उसको माइनस कर देंगे, राइट। अब बात आती है कि अगर हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन हो कि भाई डिबेंचर इशू करे हैं हमने 1 अप्रैल 2018, यानी कि अब ये चीज़ हट गया, ठीक है। हमें उन्होंने बोला हमने डिबेंचर कब इशू करे? 1 अप्रैल 2018 को ही कर दिए, यानी कि जो 1 लाख के डिबेंचर इशू हुए हैं वो हमने कब करे? 1 अप्रैल 2018 को ही कर दिए थे। तो यानी कि जो हमारे पास टोटल पैसा रहा वो 1 अप्रैल 2018 में ही हमारे पास 2 लाख रुपए आ गया, क्योंकि ये जो फिगर्स गिवन होती हैं ये 31 मार्च की गिवन होती है। 31 मार्च को तो हमारे पास 1 लाख था, लेकिन 1 अप्रैल 2018 को हमने 1 लाख रुपए और ले लिया। तो अब कंपनी के पास कितने रुपए हैं? 2 लाख। तो हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो किस पर पे करेंगे? इस 2 लाख का 10%, जो कि होगा 20,000 रुपीज़, राइट। तो इस केस में हम इशू टाइम को बहुत कंसीडर करते हैं। इशू टाइम हमारा 1 अप्रैल 2018 है, यानी कि 31 मार्च को मैंने 1 लाख रुपए लिखा मेरे पास था, लेकिन अगले दिन ही बैंक से उधार पैसा 1 लाख और ले लिया, और वो भी पूरे साल मैंने यूज़ किया। तो 1 लाख तो ऑलरेडी था, 1 लाख और ले लिया, तो अब मेरे पास टोटल 2 लाख हो गया, जो कि मेरे एंड में शो हो रहा है। और 2 लाख रुपये पे मैं इंटरेस्ट पे करूँगी, राइट। और कहाँ दिखाया जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस किया जाएगा और फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन हो कि डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं मिड, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को, मिड ईयर में कभी भी, तो इस केस में आपको मंथ वाइज कैलकुलेट करना है। देखो, 1 लाख रुपए जो 2018 में मेरे पास था, ये तो मैंने पूरे साल यूज़ किया, तो 1 लाख का 10% तो पूरे साल आएगा, राइट। और बाकी का 1 लाख रुपए मैंने अक्टूबर में मांगा है, किससे? बैंक से मांगा है या किसी से भी मांगा है। तो मेरे पास 1 लाख रुपए अक्टूबर में आए, तो इसमें 10% इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, बट अक्टूबर में मैंने मांगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने इस पैसे को यूज़ किया है। तो ऑफकोर्स भी मैं इंटरेस्ट जो दूंगी वो भी 6 महीने पे दूंगी, पूरे साल पर नहीं दूंगी। तो यहाँ 6/12 कर देंगे, तो
तो जो हमारा अमाउंट आया है उसका हाफ हो जाएगा, तो वो कितना आएगा 5000। यानी कि अगर पूरे साल का अमाउंट 10,000 बनता था तो 6 महीने का कितना बनेगा, उसका आधा। अगर ये मैंने 9 महीने यूज़ किया होता तो 9/12 करती, 3 महीने यूज़ किए 3 मंथ्स यूज़ किया होता तो 3/12 करती। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 15,000, 10,000 पूरे 1 लाख पे, और 1 लाख जो मैंने 6 महीने के लिए यूज़ किया उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट 15,000 है जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में प्लस किया जाएगा और फाइनेंसिंग में जाके वो लेस हो जाएगा, राइट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा बहुत सिंपल चीज़ है बट इसमें गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं क्योंकि हम इसको बिल्कुल ध्यान दे के नहीं चलते। क्या है इसमें, हमें गिवन है 10% डिबेंचर्स 2018 में 1 लाख के थे और 2019 में 0 के, यानी कि हमने 1 लाख रुपए वापस कर दिए, राइट। ठीक है, अब हमें ना कहीं पे भी क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है कि कब करें। अब जब डेट मेंशन नहीं है तो हम इंटरेस्ट कैसे दें। हो सकता है कि मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर करे हैं तो मुझे तो पूरे साल मैंने उस पैसे को यूज़ किया तो इंटरेस्ट पूरे साल का देना चाहिए। तो जब भी आपको डेट मेंशन नहीं है उस क्वेश्चन में आप ये एज्यूम करके चलोगे, क्या करके चलोगे, एज्यूम करके मान के चलेंगे कि भाई हमने ये 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में ही पे कर दिए, हमें अब इंटरेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कंपनी यहाँ पे भी अपना फ़ायदा सोच रही है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और आपने रिडीम कर दी है, अगर कभी बीच में रिडीम करें तो वो तब की बात है कि भाई उसमें जितना अमाउंट हमने यूज़ किया होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर मैंने पूरा अमाउंट रिडीम कर दिया और वो भी मुझे कोई डेट मेंशन नहीं है तो मैं मानूंगी ये मैंने स्टार्टिंग यानी कि 1 अप्रैल को ही वापस कर दिया था पैसा, तो मेरे पूरे साल भर कोई पैसा नहीं रहा। तो इस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने ये पैसा स्टार्टिंग में ही पे कर दिया था। तो ये एंट्रीज होती हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर इसी में मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करूं कि हम रिडीम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 50,000 कर रहे हैं, राइट। कितने कर रहे हैं, 50,000 इन बिगनिंग, ठीक है। तो यानी कि 1 लाख रुपए मेरे था और मैंने 50,000 रिडीम कर दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा 50,000। तो मैं 50,000 पर टैक्स दूंगी। और कितना दूंगी, क्योंकि ये 50,000 मैंने पूरे साल यूज़ किया है तो पूरे साल पर टैक्स दिया जाएगा। तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो आ सकती है। बेसिक मेन क्या रहेगा कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। पैसा कितने टाइम यूज़ किया है हम उतने टाइम पे इंटरेस्ट देंगे, अगर हमने पैसा कम टाइम यूज़ किया तो कम टाइम पे इंटरेस्ट देंगे, अगर पूरे साल यूज़ किया तो हमें पूरे साल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। अब एक छोटा सा पार्ट और है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, वो है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब देखो, प्रीमियम हम इशू के समय पर मांगते हैं और रिडेम्पशन के समय पर पे करते हैं। यानी कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो प्रीमियम मांगती है, कंपनी के पास इशू के समय पे पैसा आता है, ठीक है, और रिडेम्पशन के समय पर प्रीमियम जाता है, राइट। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट में प्रीमियम गिवन हो तो उसे कैसे ट्रीट करना है, जैसे अगर आपके कोई भी यही फिगर्स में ले लेती हूँ, ठीक है, अगर हमने कोई भी अपने शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, 1 लाख के थे और हमने 1 लाख के और इशू किए बिगनिंग में ही, ठीक है, तो हमें प्रीमियम जो है वो पूरे अमाउंट पे मतलब लाइक 1 लाख रुपए के अगर हमने इशू किए तो इशू के समय पे हमारे पास प्रीमियम आया होगा। तो अगर 1 लाख के शेयर इशू हुए हैं और 5% प्रीमियम पे हुए हैं तो हमारे पास जो पैसा आया होगा 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट पब्लिक से आया होगा वो आया होगा 1,05,000 रुपये। 1 लाख रुपये तो आना ही था, 5,000 रुपये प्रीमियम का आएगा। तो 1,05,000 रुपये हम इशू के समय पे प्लस करेंगे। और अगर ऐसा हो कि हम रिडेम्पशन के समय पे प्रीमियम माइनस कर रहे हैं तो जब भी हम माइनस करेंगे तो हमारा फाइनेंसिंग में से लेस हो जाएगा, राइट। आपको बस उस प्रीमियम के अमाउंट को उस अमाउंट में प्लस करना है। अगर आप इशू कर रहे हो तो प्लस और रिडेम्पशन कर रहे हो तो माइनस। आई होप आप लोगों को ये पार्ट में समझ आया है। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।